दे दो फिर सवाल का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो जब IUML की बात हो रही है, तो जब आजादी के बाद जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो भंग हो गई थी, उसके बाद 1948 में जब ये मद्रास में IUML का गठन हुआ था, तो उस समय नेहरू जी इस गठन के खिलाफ थे। ये मैं कांग्रेस को बता देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता क्या आजादी के बाद 1948 में किस तरह से ऑल इंडिया ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और आज वो पाकिस्तान में अवामी लीग, सॉरी बांग्लादेश में अवामी लीग के सामने और उसमें पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के नाम से। तो क्या आप इसको इस बात को फैक्ट को डिनाई करेंगे? देखिए मैं जो थोड़ा सा आप उत्तर ले लीजिए। देखिए आजादी के बाद गठन कब हुआ? 10 मार्च। आप सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए ना। 10 मार्च 1948 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेहरू जी ने जरूर आलोचना की थी, लेकिन अगर हम लोग सुन लीजिए, लेकिन अगर हम लोग अब तक का कंडक्ट देखें 10 मार्च 1948 से लेकर अब तक तमाम इलेक्शन में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं रहा जिसमें लोकसभा के जो लोग नहीं रहे, उनके मुख्यमंत्री भी केरल में रहे, उनका कोई ऐसा कंडक्ट नहीं रहा है जिसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सके। नाम ने इस देश के टुकड़े किए, इस देश के लाखों लोगों का खून बहा। आप उस नाम को लेकर आज भी 76वें साल तक कंटिन्यू करते हैं, और आप सोचते हैं कि इस देश के लोग उस नाम को लेकर अपने माथे पर सजाएं, और आप विदेश में जाकर कहें कि वो सबसे ज्यादा सेक्युलर पार्टी है। जी जनाब आली, जनाब भैया जी, जगह आपने बहुत अच्छी चुनी गुलाब के पीछे। मैं भैया जी यही बात कह रहा, जो अभी इन्होंने बताया कि वो जो मुस्लिम लीग की बात करी जा रही, मुस्लिम लीग तो एक चलो अलग बात है। पीडीपी तो जो है बुरहान वानी को अपना जो है मानती थी कि हीरो है, उनके साथ जो है बीजेपी ने 2.5 साल क्यों मलाई खाई जम्मू कश्मीर में। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि कोई भी पार्टी हो, वो सारी पार्टी जितनी भी पार्टी हैं सब तुष्टीकरण जरूर करती है, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो। तो ये पार्टियां हमेशा से करती रही और करती रहेंगी। मगर भैया जी मैं तो एक बात कहूंगा, जो मुद्दों की बात है उस पर बात होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे जो बात होनी चाहिए उस पर बात क्यों नहीं होती? क्यों बात नहीं होती? क्योंकि आज लोग युवा इतने बेरोजगार घूम रहे। 45 साल की हाईएस्ट स्टेज पे जो है बेरोजगारी है। और मैं ठीक है जी आराम से जी जनाब। कुछ बच्चे होते हैं ना एग्जाम में, चाहे पेपर हिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मतलब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर निबंध गाय पे आए और उन्होंने तैयारी की है कि तिरंगे पे तो तिरंगा ही लिख के आएंगे, है ना? मैं समझ गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उन्होंने उठाया सवाल। जनाब आली जी। धन्यवाद प्रतीक जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज इस पूरे देश ने देखा मोहब्बत की दुकान का एक 2.0 वर्जन। पूरे देश ने देखा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जो तियार लेके आए थे ज्योति जी, आज जिलानी भाई पे वो प्रयोग कर लिया। ये है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान। और 4 लाइनें हैं मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो मुस्लिम लीग को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। न खून से न शहादत से। एक मिनट रुको जी। कविता को बीच में रोकना जैसा होता है मर्डर कर देना किसी को। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ। ये मुझे बताइए, आप ही लिखते हैं या किसी लिखवाते हैं? ये मैं खुद लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनाइए। करवा लीजिएगा। नहीं, हमें जरूरत नहीं कि ऐसा हमें लेना नहीं है वापस इसको। अगर मैं लेता वही चीज हूँ जिसको मुझे अच्छी लगे, तो जरा सुनाइए। न खून से न शहादत से न सिसकियों से न संतापों से हिंदुस्तान सदा हारा है इन आस्तीन के सांपों से। प्रतीक जी, अगर आजादी के समय में ये जो दीमक थी ना, दीमक मुस्लिम लीग नाम की दीमक, इसको उस समय इस देश से साफ कर दिया गया होता तो आज इस देश के अंदर ये स्थिति नहीं होती। ये वही मुस्लिम लीग है ना, जब इन्होंने मल्लापुरम की परिषद के अंदर अपना जो प्रस्ताव पारित किया, यहाँ पर हमारी जनसंख्या बड़ी हो गई है तो हम बच्चियों का जो है आ रहा ज्योति तुम्हारे पास, आ रहे चुपचाप बैठ जाओ वहां पे, मैं वहां बैठो। 20 सेकंड। मुझे किसी ने कहा, और मैं किसी से बात कर रहा था, क्योंकि प्रोग्राम जब आज मैंने बीच में बंद किया। ज्योति आप ही से सवाल पूछूंगा। मैंने कहा भैया वही बिक्की वाली है, लेकिन मैंने वही बात कही कि
चुप रहिए साहब। मैंने कहा कि मैं प्रोग्राम अब बंद कर देता हूं और प्रोग्राम अब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतना आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या फायदा फिर शो करने का, और क्या मैं बात करने के लिए आऊं। कोई जरूरत नहीं है कि मैं शो करूं और रोज आऊं, कोई जरूरत नहीं। मैं शो ही बंद कर देता हूं, यकीनन शो बंद कर देता हूं। और मैं आई एम रियली वेरी सीरियस, बहुत सीरियस हूं कि मैं आज के बाद शो आऊं ना और शो बंद कर दूं। नहीं, ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ना ही कोई ड्रामा है, ना कोई बात। हाँ जी, आपकी है। हाँ फैन है तो मैं कुछ और सोचूंगा, कोई और रास्ता निकालूंगा फैनों से मिलने के। हम ही लड़ते हैं, चुनाव लड़ जाएंगे और क्या करेंगे फिर। जी ज्योति जी, ये बात सही है और 200% सही है कि प्रतीक जी बहुत ही इमोशनल आदमी हैं। इनको आज से नहीं 25 साल से जानते हैं और सही में इमोशनल आदमी है। चूंकि आपने बहुत ही इमोशनल बात कही तो हम लोग भी बहुत मर्माहत हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि आप कभी भी जिंदगी भर जब तक आपका सांस चले भैया जी का प्रोग्राम होता रहे और लोगों की आवाज उठती रहे, नेताओं की उठे ना उठे। अब आ जाते हैं बीजेपी की बात पर। चूंकि बीजेपी को मौका मिला, मैं तो इसीलिए सॉरी बोला कि इन्होंने प्रोवोक किया। और मैं तो जब इनको मौका मिला तो इस राजनीति की बात की। मैं तो डेमोक्रेसी और आईपीसी की सेक्शन भी बता मैं ज्योति मैं आपको बहुत 25 साल से आपको जानता हूं। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, आप जाने माने वकील भी हैं और वकालत आप जानते हैं। कभी भी मुझको ना जाने को, अभी कोई बोल रहा था ये मीडिया 2014 वाली नहीं है, 2014 के पहले वाली नहीं है, बदल गई। ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया गोदी है। अरे ये जो उसको देख रहे हो जो लंबे वाला, ये पागल जैसा जो लगता है जिसके लंबे लंबे, अरे मुझे अपने लिए कह रहा हूं, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, ये पागल। अरे वो वही ना जो करता है। बहुत प्रोवोक करते हैं लोग, प्रोवोक ही नहीं करते। मुझे ना जाने ट्विटर पे ना जाने मुझे क्या क्या लोग कह देते हैं। नहीं, चमचों ने गिरा, मैं सुनाता हूं आपको। चमचे होते कैसे? चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी, चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी, और चमचे ही फिरा देंगे इस सरकार पे पानी। तो चमचे दोनों तरफ बड़े खतरनाक होते, चाहे इधर के हो चाहे उधर के। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, उम्र में हम दोनों लोग बराबर के हैं। एक ही बात, कभी मत प्रवोक होइए, ये नियम भी। और आप तो ऐसी हिंदुस्तान की सबसे डिफिकल्ट डिबेट में आते हैं आप। कांग्रेस को 100 में 100 नंबर देने चाहिए आपको। सर, आई एम ट्रेन्ड इन योर प्रोग्राम ओनली एंड आई एम डूइंग सो वेल इन अदर चैनल्स आल्सो बिकॉज ऑफ योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। नाउ अब बात कर रहे हैं, जब ये बात कर रहे हैं तो मैं अब सेक्शन पर भी नहीं, अब वैसे सेक्शन को बता देता हूं। सेक्शन 352 में प्रोवोकेशन का मैं आपको पता करूं, मैंने एक बता दिया। लेकिन अब आ जाइए भी वकील है, वो भी आ जाइए, बता देना, अब जवाब ले लेना, जवाब देना। अब जब आपने राहुल गांधी के दौरे की बात की आपने विदेश में, तो राहुल गांधी ने अपने स्पीच में क्या बोला इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है कि वहां गए और पीएम का उन्होंने बदनामी कर दिया, देश का बदनामी कर दिया, लेकिन क्या बोला इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मर गया, तभी तो मैं आर्टिकल सुना रहा था। उन्होंने कहा कि वो जो संस्थाएं हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, विजिलेंस है, इन सबको विपक्ष का साथ देना चाहिए। नहीं, साथ देखिए, मैं कह रहा हूं विपक्ष का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष का साथ आना चाहिए। सर, फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ने बोला, मैं तो खुश हूं कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री का तारीफ किया। क्या तारीफ किया? कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उनको हिस्ट्री भी पता है, साइंस भी पता है, आर्मी के बारे में पता है, दुनिया का जितना सब्जेक्ट है सबके बारे में पता है। ये तो अच्छी बात है, ये तो तारीफ है। मैं तो खुश हूं राहुल गांधी पर। ये क्यों कहा?